एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक 4 टू द पावर n नंबर है जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बिलोंग के बारे में हमने बताया है पहले ही कि मतलब n जो है नेचुरल नंबर्स का एक हिस्सा है, और हमें चेक करना है कि n की किस वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n का यूनिट प्लेस यानी इंड जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को क्रैक डाउन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल सा एक फंडा है। देखो, मैंने लिखा 10 है, फिर उसके बाद मान लो मैंने 40 लिखा, 1000 लिखा और 100 लिखा। मैंने खाली वैसे रैंडम लिखा। अब देखो, इसके एफटीए मतलब मेरा कहने का मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके अनुसार क्या है। अगर मैं इस एफटीए को समझूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 5, 8 पंजे 40, और ये बन जाएगा कितना बनेगा, देखो 2 की पावर कितना बनेगा, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, देखो इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500, 2 बन जाएगा 2500, फिर से 2 बन जाएगा 175, 125 सॉरी। अब हाँ, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब, क्योंकि इसके बाद ये सीधा 5 का क्यूब है, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, इन सभी केस में देखो जहाँ जहाँ भी यूनिट में 0 है ना, वो छोड़ो, भाड़ में जाओ सब चीज़ को। ये समझो कि जहाँ जहाँ भी, ये तो खाली हो गया, जहाँ जहाँ भी यूनिट के प्लेस में यानी कि यूनिट प्लेस जहाँ पर भी 0 है, उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर n बन रहा है। देखो 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी फॉर्मूला है जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर n का, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना जो यूनिट का प्लेस होगा ना वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी केस में अगर मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले लूँ, मतलब n जो होगा 2 या 2 से बड़ा होगा, उस केस में हमेशा यूनिट इकाई और दहाई का अंक हमेशा 0 होगा। देखो, ये बहुत बहुत डीप बात है कि ये जो पार्ट है ना, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला ही मान लो कि जैसे कि यूनिट प्लेस यानी कि इंटू नंबर, अगर मैं यहाँ से गिन रहा हूँ तो इंटू नंबर ही तो है। देखो अगर ध्यान से देखो तो यूनिट प्लेस 0 के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस में अगर 0 आ रहा है तो ये फॉर्मूला है, तो तभी क्या हो जाएगा, ये वैलिड होगा। अगर हम देख सकते हैं अगर मैंने n की वैल्यू को 2 रख दिया, n की वैल्यू को 2 रखा तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 2 दूना 4, 5 चौकी क्या बन जाएगा, 25 चौकी 100, 1 रखूँगा तो 10 बनेगा। वही बात है ना, अगर इसको समझ लेंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा काम सफल हो गया, समझ लो। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि 4 की पावर n हमें पास क्वेश्चन है जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, और हमें चेक करना है कि अगर ये 4 की पावर n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 की पावर n का यूनिट प्लेस जो है क्या 0 हो सकता है किसी भी वैल्यू n के लिए, तो उसके लिए इसको जो फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। पर जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ मैं उसकी पावर में n। अब हम जानते हैं, देखो कि अगर a की पावर m की पावर n है तो सीधा a की पावर mn हो जाता है, एक्सपोनेंशियल लॉ के हमसे जानते हैं उसकी मदद से। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2n, यानी कि अब ध्यान से देखो तो 4 की पावर n जो है वो 2 की पावर 2n है, वही तो है। तो अब यहाँ पर जो है कि 5 की पावर n मिसिंग है, यानी कि 5 की पावर n जो है वो 0 की फॉर्म में है। वही तो, क्या तभी तो हो गया, यानी कि किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 2n वाला टर्म है, 5 की पावर n वाला टर्म जो है मिसिंग है। तो इस केस में इसके कभी भी कह सकते हैं कि इसका केस है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर n टर्म मिसिंग है, तो इस वजह से किसी भी वैल्यू n की किसी भी वैल्यू पर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। तो यानी कि जाएगा नो यूनिट डिजिट प्लेस 0। मैंने यूनिट प्लेस कहा या इंटू नंबर जो भी कहो, 0, क्योंकि 5 टू द पावर n जो है मिसिंग है। तो ये ओवरऑल क्या है, इसका बेसिक फंडा है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ HW के लिए, अगर तुम्हें समझ में आया तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें 6 की पावर n के लिए इसको चेक करना है, ठीक हो गया।
क्या होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है, हलवा है समझ लो। और इसका कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताना। दोबारा से बता देता हूँ कि अगर किसी भी जो भी यूनिट प्लेस में अगर जीरो चाहिए तो फॉर्म जो है 2 की पावर n 5 की पावर n का होना चाहिए। अगर हमें दिया है कि इसके यूनिट डिजिट में जीरो है कि नहीं, तो अगर इसका फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो उस केस में ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2n है और इसमें 5 की पावर n का टर्म मिसिंग है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए ये यूनिट प्लेस जीरो नहीं होगा। ठीक हो जाएगा, यानी कि फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ n इसको नॉट एग्जिस्ट नो यूनिट प्लेस जीरो। डिजिट जीरो, ये वैसे खाली टेक्निकली लिख दिया मैंने। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस की वैल्यू चाहेगी जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर n टर्म मिसिंग है। ये ओवरऑल क्या है हमारे पास, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वो तो बात की बात है, पर अपना HW जरूर करें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बहुत बेहतरीन है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारा FT पूरा समाप्त ना हो जाए, पूरा क्लियर स्टेट ना हो जाए। उसके बाद हम तब जाएंगे हम SCF और जो हमारा LCM है, जिसकी वैल्यू A क्रॉस एक फार्मूला टाइप से मान लो, इसको हम समझेंगे क्यों होता है, किस लिए होता है। और ये भी जानेंगे कि मतलब SCF क्या होता है, LCM क्या होता है, दोनों का ये मल्टीप्लाई ये क्यों होता है, हम अगर ये दिया है तो कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, SCM कैसे निकालेंगे, हम एक बेहतरीन तरीके से जानेंगे ताकि ये वाला फंडा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।